नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाई हूँ। आज मैं आपके लिए मास ट्रांसफर में गैस एब्जॉर्प्शन टॉवर का मटेरियल बैलेंस लेके आया हूँ। ठीक है, हमें आज गैस एब्जॉर्प्शन टॉवर का मटेरियल बैलेंस करना है या कॉलम का मटेरियल बैलेंस करना है इन काउंटर करंट फैशन। जो क्या है, काउंटर करंट फैशन में है। ठीक है, तो जो हमारा ये गैस एब्जॉर्प्शन जो टॉवर है वो ठीक है 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक एजिटेटेड वेसल हो सकता है, एक प्लेट कॉलम हो सकता है, तीसरा हमारा क्या कहते हैं पैक्ड कॉलम हो सकता है। हम सबसे पहले जो मटेरियल बैलेंस करने किसका करेंगे, पैक्ड कॉलम का। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, मटेरियल बैलेंस अराउंड पैक्ड गैस एब्जॉर्प्शन कॉलम इन काउंटर करंट फैशन। इन काउंटर करंट फैशन, काउंटर करंट का मतलब जो हमारा कॉलम में गैस और लिक्विड एंटर हो रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, मैंने एक पैक्ड कॉलम ठीक है ये बना लिया। इसमें जो गैस जा रही है, ठीक है, गैस मिक्सचर G1 जा रहा है। ठीक है, उसमें सॉलिड गैस की मोल फ्रैक्शन बाई स्मॉल y1 है। ठीक है, और कितना निकल रहा है गैस मिक्सचर हमारा, ठीक है G2 निकल रहा है। गैस मिक्सचर कितना निकल रहा है, G2 निकल रहा है, जिसमें सॉलिड गैस का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, y2 हो गया। ठीक है, ऊपर से एक लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, जिसका अमाउंट L2 है, उसमें सॉलिड गैस X2 है, स्मॉल X2 है। ठीक है, अगर प्योर हमारा सॉल्वेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। और यह कॉलम में लिक्विड या सॉल्वेंट, ठीक है, जो सॉलिड गैस है को अपने अंदर डिजॉल्व करता है और बॉटम से L1 लिक्विड मिक्सचर निकलता है, जिसमें सॉलिड गैस की कंपोजिशन ठीक है X1 होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, G1 क्या है हमारा, ये अमाउंट ऑफ गैस मिक्सचर एंटरिंग द टॉवर। ठीक है, अमाउंट है गैस मिक्सचर का एंटरिंग द टॉवर, जो एंटर कर रहा है टॉवर में। ठीक है, अमाउंट केजी में भी हो सकता है और मोल में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके के अमाउंट हो सकते हैं, या तो मोल में होगा या केजी में होगा। G1 हमारा क्या है, अमाउंट है। इसी तरीके से G2 क्या है, ठीक है, गैस का वह अमाउंट जो कॉलम से बाहर निकल रहा है। ठीक है, गैस मिक्सचर का वह अमाउंट जो कॉलम से लीव हो रहा है, कॉलम को छोड़ रहा है। ठीक है, तो G1 और G2 है अमाउंट ऑफ गैस मिक्सचर एंटरिंग एंड लीविंग, ठीक है, टू द टॉवर। ठीक है, ये इनकी यूनिट केजी या किलोमोल कुछ भी हो सकती है। अब स्मॉल y1 और स्मॉल y2, ठीक है, अगर G1 की वैल्यू केजी में है तो ये वेट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर G1 की वैल्यू ठीक है मोल में है तो ये मोल फ्रैक्शन होगा। मोस्टली मोल्स ही होते हैं। तो हमारा जो y1 है, y1 क्या है, y1 एंड y2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गैस इन G1 एंड G2। ठीक है, y1 G1 में है और y2 G2 में है। ठीक है, अमाउंट। अब कैपिटल Y1 होता है y1 अपॉन 1 माइनस y1। ठीक है, y1 मैंने क्या बताया, मोल फ्रैक्शन।
वन माइनस बाई वन मतलब दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गैस इन G1 मोल फ्रैक्शन ऑफ इनर्ट गैस इन G1, ठीक है। G1 मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो टोटल मोल्स दोनों में ऊपर भी आएंगे नीचे भी आएंगे, उससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो रह जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट गैस इन G1 अपॉन मोल्स ऑफ इनर्ट्स गैस इन G1। मतलब तो G1 में जो कैपिटल Y1 है वो एक मोल इनर्ट गैस के साथ कितनी सॉल्यूट गैस है इसको रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार कैपिटल Y2 भी यही रिप्रेजेंट करता है Y2 अपॉन 1 माइनस Y2, ये भी आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट गैस इन G2 अपॉन मोल्स ऑफ इनर्ट गैस इन G2, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया GS है अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। जो हम निकाल सकते हैं G1 1 माइनस Y1 या G2 1 माइनस Y2, इस तरीके से हम अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। गैस फेज के सारे सिंबल कंप्लीट हो गए। अब लिक्विड फेज का L1, L2 अमाउंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर मतलब सॉल्यूट गैस प्लस सॉल्वेंट, लिक्विड मिक्सचर entering and leaving condition, x1, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गैस इन L1 एंड L2, ठीक है। कैपिटल x1 अपॉन 1 माइनस x1, इसका फार्मूला आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट गैस इन L1 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन L2। इसी तरीके से कैपिटल x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गैस इन L2 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट
इन L2, ये कैपिटल H2 हो गया। ठीक है, कैपिटल H2 क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट गैस इन L2 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन L2। अब हमारा रह गया एल एस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा L1 1 माइनस x1 बराबर L2 1 माइनस x2। ठीक है, ये सारे सिंबल हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इन सिंबल्स को समझना कंपल्सरी है। अगर ये सिंबल्स आपके समझ में नहीं आएंगे तो डेरिवेशन भी आपके समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले इस कॉलम का मटेरियल बैलेंस हम एक सेक्शन फर्स्ट का मटेरियल बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हमें किसके अराउंड मटेरियल बैलेंस करना है? मटेरियल बैलेंस अराउंड सेक्शन या इनवलप फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ओवर ऑल मटेरियल बैलेंस। ठीक है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में इस सेक्शन के अंदर कितना इनपुट हो रहा है, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, तो गैस G1 एंटर हो रही है और L ऊपर से एंटर हो रहा है लिक्विड मिक्सचर। ठीक है, आउट कितना हो रहा है? गैस G आउट हो रही है और लिक्विड L1 आउट हो रहा है। ठीक है, दूसरा मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट गैस। मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट गैस अराउंड सेक्शन फर्स्ट। G1 में Y1 है, L में X है और G में Y है और L1 में X1 है। ठीक है, G1 को कन्वर्ट कर दिया GS अपॉन 1 माइनस Y1 इंटू Y1। इसी तरीके से L को कन्वर्ट किया LS अपॉन 1 माइनस x इंटू एक्स बराबर G को कन्वर्ट कर दिया GS अपॉन 1 माइनस Y1 इंटू Y, 1 माइनस Y इंटू Y और LS अपॉन 1 माइनस x1 इंटू x1। ठीक है, इसको कन्वर्ट कैसे किया? क्योंकि B नो डेट हम जानते थे G1 GS बराबर हो जाएगा G1 1 माइनस Y1 या G1 माइनस Y। इसी तरीके से LS बराबर हो जाएगा L1 माइनस x और L1 1 माइनस x1। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं Y1 अपॉन 1 माइनस Y1 ये कैपिटल Y1 होता है, X1 अपॉन 1 माइनस X1 कैपिटल X1 होता है और Y अपॉन 1 माइनस Y कैपिटल Y होता है और स्मॉल x अपॉन स्मॉल 1 माइनस स्मॉल x कैपिटल X होता है।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, y1/1 माइनस y1 की जगह पे क्या रखना है, कैपिटल Y1, तो ये हो जाएगा GS कैपिटल Y1 प्लस LS कैपिटल X बराबर GS कैपिटल Y और LS कैपिटल X। ठीक है, ये इस सेक्शन का मटेरियल बैलेंस हो गया। अब हमें करना क्या है, पूरे टॉवर का करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पूरे टॉवर का करने पर GS अपॉन Y1, ठीक है, अब LS और यहाँ X1, X की जगह ये क्या है, ये यहाँ से एक्सटेंड होके यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो X की जगह पे क्या आ गया, X1 और GS इंटू Y1, ठीक है, ये यहाँ पर X2, यहाँ पर X/2 और LS X1। ठीक है, हमारा y1 था। अब इसको जगह पे हमें यहाँ मटेरियल बैलेंस करना है, तो यहाँ पर g की जगह पे क्या है, g2 है, y की जगह पे क्या है, y2 है, तो कैपिटल Y की जगह पे क्या होगा, कैपिटल Y2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल X की जगह पे क्या हो जाएगा, कैपिटल X2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैंने GS वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया, LS वाली टर्म्स को एक तरफ कर लिया। ठीक है, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने पर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन LS अपॉन GS x2 माइनस x1। इसे इक्वेशन 1 देंगे, इक्वेशन 1। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ऑपरेटिंग लाइन for gas absorption packed column in counter करंट। ठीक है, काउंटर करंट कंडीशन में ये क्या है, हमारी ऑपरेटिंग लाइन है, इसके लिए बैक टॉवर के लिए ऑपरेटिंग लाइन है। ठीक है, ये वास्तव में ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की है जो दो बिंदु से पास होती है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है एंड इक्वेशन 1 is a straight line which passes two point। ठीक है, 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, अब मुझे इसका एक ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है,
ये कैपिटल Y1, ये कैपिटल X1। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के लिए इक्विलिब्रियम कर्व इस तरीके से जाता है, इक्विलिब्रियम कर्व इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसमें हमेशा लिक्विड फेज में, जो हमारा लिक्विड फेज है, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन गैस फेज के मुकाबले अधिक होगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले दो पॉइंट देखने हैं, x1 y1। सबसे पहले हम अपने फिगर में देखें x1 और y1 है कहां पर। ठीक है, x1 ये है, y1 ये है। गैस मिक्सचर में सॉल्यूट गैस की कंपोजिशन ज्यादा होगी, तो मैंने क्या है यहाँ ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा y1। लिक्विड फेज में जो निकल रहा है उसमें भी ज्यादा ही होगी, तो x1 ले लिया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1। x2, ठीक है, इसमें इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, y2 में कुछ अधिक होगी, तो ये पॉइंट ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2, y2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटों को मैंने मिला दिया, स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा m बराबर वो होगा LS/GS। ठीक है, और ये ऑपरेटिंग लाइन फॉर गैस एब्जॉर्प्शन, ये ऑपरेटिंग लाइन है फॉर गैस एब्जॉर्प्शन टॉवर। ठीक है, अब हमारा जो सिरा होगा, ठीक है, x1 क्या है, बॉटम है। ठीक है, ये क्या है, बॉटम है। ठीक है, और टॉप। ठीक है, तो ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गई। बॉटम हो गया। ठीक है, ये ऑपरेटिंग लाइन हमेशा गैस एब्जॉर्प्शन के लिए इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर आएगी, जबकि गैस डिजॉर्प्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन हमेशा इक्विलिब्रियम कर्व के नीचे होगी। ठीक है, इस बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि जब भी गैस एब्जॉर्प्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन होगी वो इक्विलिब्रियम कर्व के ऊपर होगी। ठीक है, यह हमारा काउंटर करंट फैशन के लिए ओवरऑल मटेरियल बैलेंस समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।